हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे वैजंती माला की। 1950 और 1960 के दशक में जब वैजंती माला अपने करियर के शिखर पर थी, तब उनका नाम अभिनेता निर्देशक राज कपूर के साथ जोड़ा गया। दोनों ने संगम जैसी फिल्मों में साथ काम किया और उनके रिश्ते की खूब चर्चा हुई। हालांकि वैजंती माला ने बाद में अपनी आत्मकथा में कहा कि राज कपूर के साथ प्रेम संबंध की खबरें बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई थी और वो किसी प्रेम संबंध में नहीं थी। उनकी जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात डॉक्टर चमन लाल बाली से हुई। कहा जाता है कि बीमारी के दौरान डॉक्टर बाली उनका इलाज कर रहे थे और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। आखिरकार 1968 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वैजंती माला ने अपने बेहद सफल फिल्मी करियर को लगभग अलविदा कह दिया और पारिवारिक जीवन को प्राथमिकता दी। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने बाद में कहा था कि फिल्मों से सही समय पर विदा लेना उनके जीवन का सबसे समझदारी भरा फैसला था और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं है। उनकी शादी कई दशकों तक सफल रही और दोनों का एक बेटा सुचिंद्रा बाली भी है। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि वैजंती माला की दादी शुरू में इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अभिनेत्री ने अपने दिल की सुनी और आखिरकार डॉक्टर बाली को अपना जीवन साथी चुना। वैजंती माला और राज कपूर से जुड़ा एक मशहूर किस्सा अक्सर बॉलीवुड गलियारों में सुनाया जाता है कि 1964 में आई संगम की शूटिंग के दौरान दोनों ने काफी समय साथ बिताया। उस दौर में राज कपूर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन मीडिया में दोनों के रिश्ते को लेकर खूब चर्चा होने लगी। कहा जाता है कि राज कपूर वैजंती माला को अपनी फिल्मों की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में मानते थे। जब संगम रिलीज हुई तो फिल्म सुपरहिट साबित हुई, लेकिन इसके बाद दोनों ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। कई फिल्म इतिहासकार मानते हैं कि बढ़ती अफवाहों और निजी परिस्थितियों के कारण उनके पेशेवर रिश्ते में दूरी आ गई। बाद में वैजंती माला ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उनके और राज कपूर के बारे में फैलाई गई कई बातें सच नहीं थी और उन्हें इन अफवाहों से काफी परेशानी भी हुई थी। एक रोचक बात तो यह है कि संगम के बाद वैजंती माला ने कुछ ही सालों बाद डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी कर ली थी और धीरे धीरे फिल्मों से दूरी भी बना ली थी, जबकि उस समय वो हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी सितारों में गिनी जाती थी। वैजंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 को चेन्नई में हुआ था। बचपन से ही उन्हें भरतनाट्यम नृत्य की शिक्षा मिली और वो एक प्रतिभाशाली नृत्यांगना थी। उनके फिल्मी सफर की शुरुआत भी काफी दिलचस्प रही। एक नृत्य कार्यक्रम में उनकी प्रतिभा देखकर फिल्म निर्माताओं का ध्यान उन पर गया। केवल 13 वर्ष की उम्र में उन्हें तमिल फिल्म वाजकाई में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और वैजंती माला रातों रात स्टार बन गईं। इसके बाद उसी फिल्म का हिंदी संस्करण बहार बना, जिससे उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा। उनकी खूबसूरती, अभिनय और शानदार नृत्य ने दर्शकों को प्रभावित किया। फिर उन्होंने नागिन, देवदास, मधुमती, गंगा जमुना और संगम जैसी सुपरहिट फिल्मों से हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में अपनी जगह बना ली। एक मजेदार किस्सा ये है कि वैजंती माला शुरू में पेशेवर नृत्यांगना बनना चाहती थीं, लेकिन पहली ही फिल्म की सफलता ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी और वो भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टारों में गिनी जाने लगी। वैजंती माला से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प किस्सा दिलीप कुमार और फिल्म गंगा जमुना का है। फिल्म में वैजंती माला को एक ग्रामीण युवती का किरदार निभाना था। उस समय उनकी हिंदी बहुत शुद्ध और दक्षिण भारतीय लहजे वाली थी। किरदार को असली बनाने के लिए उन्होंने महीनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली सीखी। कहा जाता है कि उन्होंने गांव की महिलाओं के बोलने, चलने और हाव भाव तक का अध्ययन किया। जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शक हैरान रह गए। कई लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि दक्षिण भारत की एक अभिनेत्री इतनी सहजता से देहाती बोल सकती है। उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई और ये फिल्म उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाने लगी। एक और रोचक बात तो ये है कि वैजंती माला अपने नृत्य को लेकर बेहद अनुशासित थी। चाहे शूटिंग कितनी भी देर तक चले, वो नियमित रूप से भरतनाट्यम का अभ्यास करती थीं। कई सह कलाकार कहते थे कि सेट पर सबसे पहले पहुंचने वालों में उनका नाम होता था। इसी अनुशासन की वजह से उन्हें उस दौर की सबसे पेशेवर अभिनेत्रियों में माना जाता था। 1950 और 60 के दशक में निर्माता उनकी समय की पाबंदी और मेहनत के बड़े प्रशंसक थे। वैजंती माला का एक कम चर्चित लेकिन दिलचस्प किस्सा उनकी फिल्म देवदास से जुड़ा है। फिल्म में उन्होंने चंद्रमुखी का किरदार निभाया था। उस समय वो काफी युवा थी, जबकि ये भूमिका एक बेहद परिपक्व और भावनात्मक चरित्र की थी। कई लोगों को शक था कि वो इस भूमिका को ठीक से निभा पाएंगी या नहीं, लेकिन वैजंती माला ने किरदार की तैयारी में बहुत मेहनत की।
जब फिल्म रिलीज हुई तो उनके अभिनय की इतनी प्रशंसा हुई कि कई समीक्षकों ने कहा कि उन्होंने फिल्म के सबसे यादगार किरदारों में से एक को जीवंत कर दिया है। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उनका रोल मुख्य अभिनेत्री के बराबर था। उस दौर में किसी बड़ी अभिनेत्री द्वारा पुरस्कार की श्रेणी पर सवाल उठाना बहुत साहसिक कदम माना जाता था। इससे पता चलता है कि वैजयंतीमाला अपने सम्मान और काम की पहचान को लेकर कितनी स्पष्ट थी। एक और मजेदार बात तो यह है कि वो सेट पर अक्सर शूटिंग के बीच कलाकारों और तकनीशियनों को भरतनाट्यम के कुछ स्टेप्स सिखाती थी। उनके नृत्य की ऐसी धाक थी कि कई अभिनेता उन्हें वन टेक डांसर कहते थे, क्योंकि कठिन नृत्य दृश्यों को भी वो बहुत कम टेक में पूरा कर लेती थी। जब वैजयंतीमाला तमिल फिल्मों में नई नई आई थी तब एमजीआर बड़े सितारे बन चुके थे। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वैजयंतीमाला को घुड़सवारी वाला दृश्य करना था। यूनिट के कई लोग चिंतित थे कि इतनी युवा अभिनेत्री ये दृश्य कैसे करेंगी, लेकिन वैजयंतीमाला ने बिना किसी डर के घोड़े पर सवारी की और सीन पूरा कर लिया। उनकी हिम्मत देखकर पूरी यूनिट ने तालियां बजाईं। एक और रोचक किस्सा ये है कि वैजयंतीमाला अपनी माँ और दादी के बहुत करीब थी। उनकी दादी शूटिंग के दौरान अक्सर उनके साथ रहती थी और इस बात का ध्यान रखती थी कि उनकी पढ़ाई और नृत्य का अभ्यास प्रभावित ना हो। उस दौर में जब कई बाल कलाकार पूरी तरह फिल्मों में बिजी हो जाते थे, वैजयंतीमाला ने नृत्य की शिक्षा कभी नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि एक बार विदेश में नृत्य कार्यक्रम के दौरान दर्शकों ने उन्हें इतना पसंद किया कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी तालियां कई मिनट तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वैजयंतीमाला को हमेशा लगता था कि अभिनय ने उन्हें प्रसिद्धि दी, लेकिन उनकी असली पहचान भरतनाट्यम नृत्यांगना की है। यही वजह है कि फिल्मों से दूरी बनाने के बाद भी उन्होंने नृत्य को नहीं छोड़ा और वर्षों तक मंच पर प्रस्तुतियां देती रहीं। तो कैसी लगी आपको डॉक्टर वैजयंतीमाला की ये खूबसूरत सी कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और किसकी कहानी आगे सुनना चाहेंगे वो भी जरूर बताएं। अब हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।